आज ऑथर वो मेथड बताने वाले हैं जिससे हम लोग इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, जिसको हम लोग ब्रह्मांड बोलते हैं, उसके साथ हारमोनी में आ सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। और ऑथर ये बोलते हैं कि ब्रह्मांड कभी भी गलत नहीं होता है। तो ऑथर बता रहे हैं कि ये जो कोर्स है ये रिलीजन के ऊपर नहीं है। कोई भी फंडामेंटल प्रिंसिपल जो भी इस बुक के अंदर डिस्क्राइब किया गया है, उसको एकदम भी ऐसा नहीं समझना है कि वो इंटरफेयर कर रहा है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी रिलीजियस हैबिट के साथ। नहीं, ये बुक सिर्फ एक्सक्लूसिवली रीडर को इंस्ट्रक्ट कर रही है कि कैसे डेफिनेट पर्पस जो आपकी मनी की डिजायर है उसको मनी के अंदर कन्वर्ट करने की, राइट, उस चीज को कैसे हासिल किया जाए। पढ़ो, सोचो और मेडिटेट करो जैसे कि आप पढ़ते जाओ। जल्दी ही आप देखोगे कि पूरा सब्जेक्ट जब धीरे धीरे खुलेगा, आप उसको एक नजरिए से देखने लगोगे। अभी जो है आप इंडिविजुअल चैप्टर की डिटेल देख रहे हो। देखो, मनी उतनी ही ज्यादा शर्माती है और छुपती है जितना कि कोई खूबसूरत स्त्री। ये मानना पड़ेगा कि वो ऐसे तरीकों से जीती जाती है, जब कोई उसका डिटरमाइंड लवर हो। कैसे कोई सुंदर लड़की होती है तो उसका कोई डिटरमाइंड लवर होता है ना, वही उस लड़की का दिल जीत पाता है लास्ट के अंदर, क्योंकि पीछे तो बहुत पड़े होते हैं। और जितना कि ये कोइंसिडेंटल है, जो पावर यूज होती है मनी को भगाने के लिए, वो उतनी डिफरेंट नहीं है जितना वो यूज होती है किसी खूबसूरत लड़की को दूर भगाने के लिए। वो पावर जब सक्सेसफुली यूज की जाए मनी के पीछे जाने के लिए और उसको फेथ के साथ मिक्स किया जाए, तब आपकी डिजायर जो है वो ट्रांसम्यूट होने लगती है। उसको परसिस्टेंस देना पड़ता है, उसको अप्लाई करना पड़ता है एक प्लान के साथ, और प्लान को एक्शन में लेके आना पड़ता है। जब मनी क्वांटिटीज में आने लगता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बिग मनी, तो वो उसके पास जाता है जो अक्यूमुलेट करता है, जैसे कि एक नदी के समान हो। सिर्फ फर्क इतना ही है कि ये उस डायरेक्शन में फ्लो करती है, और जहां पे, जैसे रिवर की भी दो डायरेक्शन होती है, वैसे ही मनी की दो डायरेक्शन है। जब ये अपवर्ड फ्लो करती है तब ये वेल्थ की तरह होती है, और वही जब ये डाउनवर्ड फ्लो करती है तब ये जनरली पॉवर्टी और दुख में लेके जाती है। वो सारे लोग जिन्होंने आज तक ग्रेट फॉर्च्यून अक्यूमुलेट किया है, उन्होंने जाना है इस स्ट्रीम ऑफ लाइफ को। ये कंसिस्ट करता है किसी के सोचने के प्रोसेस को। जो पॉजिटिव इमोशंस है थॉट के हैं, वो साइड ऑफ द स्ट्रीम कैरी करते हैं फॉर्च्यून की तरफ। नेगेटिव इमोशन हमेशा आपको पॉवर्टी के टुवर्ड्स लेके जाते हैं। ये कैरी करते हैं एक थॉट जो बहुत इंपॉर्टेंट है इंसान के लिए। अगर आप इस बुक को फॉलो कर रहे हो पैसे इकट्ठा करने के लिए, अगर आप पावर की तरफ जा रहे हो, राइट, आप स्ट्रीम के अंदर उस तरफ बह रहे हो जो पॉवर्टी के टुवर्ड्स लेके जा रही है, तो ये मान के चलो कि आप पुअर बनोगे ही बनोगे। आपको इसको अप्लाई और यूज करना पड़ेगा ही पड़ेगा। सिर्फ पढ़ना और जजमेंट पास करना किसी भी तरीके से आपको बेनिफिट नहीं करेगा। कुछ लोग, कुछ लोगों के साथ पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे अलग अलग एक्सपीरियंसेस, ऑल्टरनेटिंग स्ट्रीम्स चलती रहती है। ज्यादातर पॉजिटिव रहते हैं और कभी कभी नेगेटिव। तो ये ऐसे ही हो गया जैसे कि कोई स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया, तो वो लोग जो हैं, स्टॉक मार्केट क्रैश के अंदर क्या होता है, जैसे ही आप नेगेटिव हो वो कभी कभी पॉजिटिव, ऑलमोस्ट पॉजिटिव, कभी कभी नेगेटिव। तो ये स्टॉक मार्केट की तरह ही हो गया है। पोवर्टी और रिचेस जो होते हैं ना, ये हमेशा आम तौर पर है ना जगह बदलते रहते हैं। वो क्रैश ने दुनिया को बताया सच क्या है। भले ही दुनिया ये लेसन बहुत लंबे टाइम तक याद नहीं रखे। देखो, पोवर्टी शायद और जनरली
रिचेस का प्लेस ले ही लेती है। लेकिन जब रिचेस पॉवर्टी का प्लेस लेते हैं ना, तब वो वापस से, देखो पॉवर्टी के लिए कोई भी प्लान नहीं चाहिए, लेकिन रिचेस के लिए कोई प्लान आपको चाहिए। उसको अच्छे से आपको कंसीव करना पड़ेगा उस आइडिया को, और अच्छे से उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। लेकिन पॉवर्टी के लिए आपको किसी के भी सहायता की जरूरत नहीं है, क्योंकि पॉवर्टी बहुत बोल्ड और रूथलेस होती है। रिचनेस जो होती है ना, वो थोड़ी सी शर्माती और थोड़ी सी टिमिड होती है। उनको अट्रैक्ट करना पड़ता है। देखो कोई भी जना है ना, रिच बनने की इच्छा कर सकता है, लेकिन ज्यादातर लोग जो करते ही हैं, उनमें से बहुत कुछ लोगों के पास एक अच्छा प्लान होता है, एक बर्निंग डिजायर होती है पैसों की, और उनके पास वो सारे ट्रेड्स होते हैं, परसिस्टेंस, जो भी हम लोगों ने देखे, ऑटो सजेशंस, ये सारी चीजें वो अप्लाई करते हैं पैसे इकट्ठा करने के लिए। वाह। चैप्टर 11, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन, कैसे हम हमारी सेक्सुअल एनर्जी को यूटिलाइज कर सकते हैं। ये 10th स्टेप है रिच बनने के टूवर्ड्स। देखो ट्रांसम्यूट वर्ड का मीनिंग अगर सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए तो उसका मीनिंग होता है बदलना, ट्रांसफर करना अपना एलिमेंट। तो फॉर्म ऑफ एनर्जी के अंदर किसी एक चीज से दूसरे फॉर्म में ट्रांसम्यूट होना। तो जो सेक्स का इमोशन है ना, वो अपने साथ एक स्टेट ऑफ माइंड लेके आता है। और क्योंकि हमें सब्जेक्ट के ऊपर हमने कभी पढ़ा नहीं है, ये स्टेट ऑफ माइंड जनरली हम लोग फिजिकल से एसोसिएट कर देते हैं। और इन प्रॉपर इन्फ्लुएंसेस की वजह से जो ज्यादातर लोग इसके शिकार हुए हैं, जिन्होंने भी सेक्स का नॉलेज नहीं लिया हो, या फिर लिया भी हो, तो उन लोगों को ज्यादातर यही पता है कि सेक्स सिर्फ एक फिजिकल चीज है। सेक्स के पीछे इतनी पॉसिबिलिटीज हैं, और उसमें से तीन जो हैं, पहली कि सेक्स से हम लोग रीजनरेट करते हैं, सो दैट इज गिविंग बर्थ, तो परपैचुएशन होता है मैनकाइंड का। सेकेंड है मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ, क्योंकि जो हम सेक्सुअल एनर्जी कंजर्व करते हैं वो हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, और ऑथर बोल रहे हैं एज थेरेपेटिक एजेंसी इसके बराबरी में कोई नहीं है। और तीसरी, ट्रांसफॉर्मेशन मीडियोक्रिटी से जीनियस के अंदर। जो आप मीडियोकर सोचे उसको जीनियस के अंदर बदलना, दैट इज ट्रांसफर ऑफ योर सेक्सुअल एनर्जी। तो सेक्स ट्रांसमिटेशन बहुत सिंपल है और इजीली ऑथर समझा रहे हैं। इसका मतलब होता है माइंड को थॉट्स जो फिजिकल एक्सप्रेशन चाहते हैं, उसको कुछ अलग नेचर देना। सेक्स डिजायर जो है वो ह्यूमंस के अंदर सबसे पावरफुल है। और जब इससे मैन ड्रिवन होता है, तो मैन अपने अंदर एक इमेजिनेशन, एक करेज, एक विल पावर, एक परसिस्टेंस, एक क्रिएटिव एबिलिटी डेवलप करता है, जो उसने आज से पहले कभी नहीं एक्सप्लोर की होगी। और ये इतनी स्ट्रांग और इम्पेलिंग होती है सेक्सुअल कांटेक्ट की डिजायर, कि मैन जो होता है वो अपनी जान तका तक खेल के, अपनी रेपुटेशन तका तक खेल के इसके अंदर इंडल्ज करता है। लेकिन जब इसको हार्नेस किया जाए और रीडायरेक्ट किया जाए दूसरे लाइंस के ऊपर, दूसरे चैनल के ऊपर, तो ये मोटिवेटिंग फोर्स अपने सारे एट्रीब्यूट को मैनेज करती है, और हमारे अंदर एक इमेजिनेशन करे जो सब चीजें डेवलप करती है, जो पावरफुल क्रिएटिव फोर्सेस होती हैं। फिर भले ही आप कुछ भी करो उससे, लेकिन पैसे जरूर आएंगे। ये सेक्सुअल एनर्जी मांगती है विल पावर, लेकिन रिवॉर्ड जो है वो वर्थ इट है। ये सेक्सुअल एक्सप्रेशन की जो डिजायर है, ये हमारे अंदर बचपन से ही है। इस डिजायर को आप लोग कभी भी खत्म नहीं कर सकते हो और सप्रेस भी नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर आप लोगों ने इसको एक दूसरा आउटलेट दिया, दूसरा एग्जिट दिया अपने फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन से, जो बॉडी को एनरिच करे, माइंड को एनरिच करे और स्पिरिट को एनरिच करे, तो बात ही कुछ और होगी। और अगर नहीं दिया ट्रांसम्यूटेशन के थ्रू, तो फिर ये बाहर निकलना चाहेगी कैसे? प्योरली फिजिकल चैनल से। देखो रिवर के ऊपर आप बांध बना सकते हो और उसके पानी को थोड़े टाइम तक कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन
एक वो मौका आएगा ही जब अगर पानी नहीं छोड़ा गया तो वो बांध तोड़ के निकलेगा। ऐसा ही कुछ सच है सेक्स के इमोशन के लिए। इसको आप सबमर्ज कर सकते हो, कुछ टाइम तक कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन इसका नेचर जो है वो हमेशा एक एक्सप्रेशन चाहता है। और अगर इसको ट्रांसम्यूट नहीं किया गया कुछ क्रिएटिव एफर्ट के अंदर, तो इसका बहुत ही ज्यादा आप लोग लेस वर्दी आउटलेट करोगे, जिसको लेके आप प्राउड नहीं फील करोगे। देखो, फॉर्चुनेट वो लोग हैं या वो पर्सन है जिसने डिस्कवर किया है कि कैसे सेक्स इमोशन को एक आउटलेट दिया जा सकता है क्रिएटिव एफर्ट के थ्रू। क्योंकि उसने इस डिस्कवरी से खुद को जीनियस के स्टेटस पे उठा लिया है। साइंटिफिक रिसर्च ने ये फैक्ट डिस्क्लोज किए हैं, पहला, कि इंसान का ग्रेटेस्ट अचीवमेंट, जो भी ग्रेटेस्ट अचीवमेंट वाले इंसान हैं, वो लोग हैं जिन लोगों में हाईली डेवलप्ड सेक्स नेचर्स हैं। जिन लोगों ने मतलब जिन लोगों ने आर्ट ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन की सेक्स को फिजिकल आउटलेट नहीं देके एक मेंटल फोर्स की तरह लेके जाके उसको जीनियस में कन्वर्ट करना, ये सीखा है। और दूसरा, जो भी लोगों ने आज तक बहुत ज्यादा पैसे कमाए हैं या बहुत ज्यादा रिकग्निशन कमाया है, भले लिटरेचर के अंदर हो, आर्ट के अंदर हो, इंडस्ट्री, आर्किटेक्चर, प्रोफेशन के अंदर, ये वही लोग थे जो किसी वुमेन के इन्फ्लुएंस के अंदर मोटिवेटेड थे। अगेन अगेन, या तो सेक्सुअल ट्रांसम्यूटेशन कर दिया है या फिर वुमेन के इन्फ्लुएंस में थे, दैट इज वहां पे वुमेन के इन्फ्लुएंस में सेक्सुअल वो नहीं है। वो वुमेन के अंदर जब ट्रू लव होता है, यू डोंट रिक्वायर सेक्सुअल थिंग। आप वही चीज आप वही चीज बहुत डिफरेंट प्यार से, आपको एक मोटिव मिलता है, पर्पस मिलता है, विच इज अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग। और ये रिसर्च जिसे इतनी शानदार खोज हुई है, ये बायोग्राफी और हिस्ट्री के अंदर 2000 सालों से है। जहाँ पे भी एविडेंस मिले हैं ऐसे लोगों के जिन्होंने कुछ बहुत काबिलियत तारीफ हासिल किया है, उनमें से ज्यादातर लोग कन्विंस थे कि उन लोगों के अंदर हाईली डेवलप्ड सेक्स नेचर्स थे। क्योंकि सेक्स खुद के अंदर एक इररेजिस्टिबल फोर्स है, तो उसके खिलाफ हम लोग कोई भी ऐसा दूसरा पोजीशन नहीं लेके आ सकते हैं सिवाय इमूवेबल बॉडी के। जब भी आप इस इमोशन से ड्रिवन हो, तो मैन को एक सुपर पावर मिलता है एक्शन करने के लिए। इस सच को समझो और आप समझ पाओगे उस स्टेटमेंट को जिससे सेक्स ट्रांसम्यूटेशन से आप जीनियस के लेवल तक जा सकते हो। देखो, इमोशन ऑफ सेक्स जो होता है ना, उसके अंदर खुद के अंदर एक सीक्रेट होता है क्रिएटिव एबिलिटी का। आप सेक्स ग्लैंड्स को डिस्ट्रॉय कर दो, भले ही इंसान के अंदर या जानवरों के अंदर, और आपने रिमूव कर दिया है मेजर सोर्स ऑफ एक्शन ही। और इसका प्रूफ क्या है? गौर से देखो उन एनिमलों को, राइट, जब उनका कैस्ट्रेट कर दिया गया हो। एक बुल जो होता है ना, वो जैसे कि एक बछड़ा बन गया हो, इतना भोला हो जाता है। क्योंकि सेल्फ ऑल्टरेशन जैसे ही आप करते हो, भले ही इंसान का या जानवर का, तब उसकी जो फाइट होती है वो भी साथ साथ में क्या करती है, निकल जाती है। और फीमेल के सेक्स ऑल्टरेशन में भी सेम ही इफेक्ट आता है। अब ऑथर नेक्स्ट चैप्टर में बता रहे हैं दिमाग के 10 स्टिमुलाई। स्टिमुलाई वो चीजें होती हैं जो दिमाग को इम्पैक्ट करती हैं, डायरेक्टली दिमाग को रिस्पॉन्ड करती हैं। ह्यूमन माइंड स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि कीड अप हुआ है हाई रेट्स ऑफ वाइब्रेशन, जैसे कि एंथुजियाज्म, क्रिएटिव इमेजिनेशन, इंटेंस डिजायर। तो स्टिमुलाई जिसके ऊपर माइंड सबसे ज्यादा रिस्पॉन्ड करता है, वो पहला है सेक्स एक्सप्रेशन की डिजायर। दूसरा, लव की डिजायर। माइंड किन किन चीजों पर रिस्पॉन्ड करता है? तीसरा, एक बर्निंग डिजायर, फेम, पावर, फाइनेंशियल गेन या मनी। चौथा, म्यूजिक की डिजायर। पांचवा, दोस्ती, भले ही सेम सेक्स या अपोजिट सेक्स के साथ, लेकिन दोस्ती। छठा, एक मास्टरमाइंड अलायंस जो पूरी हार्मनी के ऊपर चल रहा हो,
जो कि अपना स्पिरिचुअल या टेम्परल एडवांसमेंट कर रहे हो, मतलब बिजनेस के अंदर आगे बढ़ रहे हो। सातवां, म्यूचुअल सफरिंग, ऐसे दो लोग जिन लोगों के साथ सेम चीजें घटी हो, तो दोनों लोग माइंड इन चीजों को लेके भी, कैसे आप लोगों ने देखा है, आपके साथ कोई स्टोरी कुछ हुआ होता है और कोई और आपको स्टोरी सुनाता है, आप रिलेट कर पाते हो ना, तो आप भी इमोशनल हो जाते हो स्टोरी के साथ, माइंड रिस्पॉन्ड करता है। एट्थ है ऑटो सजेशन। नाइन्थ है फियर। और टेंथ है नार्कोटिक्स और अल्कोहल। और ये डिजायर फॉर सेक्स ऑपरेशन जो है ना, ये सबसे ज्यादा बड़ी है हेड स्टिमुलाई की, क्योंकि ये सबसे अच्छा स्टेप अप है जो माइंड के वाइब्रेशंस को ऊपर तक लेके जाता है और हमें फिजिकल एक्शन करने पे मोटिवेट करता है। इन 10 में से 8 स्टिमुलाई जो है वो तो नेचुरल और कंस्ट्रक्टिव है, दो ही सिर्फ डिस्ट्रक्टिव है। और ये लिस्ट यहाँ पे इसके लिए प्रिपेयर की गई है ताकि हम एक कंपैरेटिव स्टडी कर पाए कि हमारे दिमाग को क्या चीजें अच्छी लगती है, हमारा दिमाग किन चीजों को रिस्पॉन्ड करता है। इस स्टडी से आप देख सकते हो कि इमोशन ऑफ सेक्स जो है वो बहुत हद तक सबसे इंटेंस और पावरफुल। जीनियस वो है जिसके लंबे बाल हो, कम खाता हो, अकेला रहता हो, एक टारगेट हो। वो जनरली जोक मेकर्स के लिए, जो भी लोग मजाक उड़ाते हैं उन लोगों का टारगेट हो। एक जीनियस की बेटर, एक वो इंसान जिसने डिस्कवर से खुद के थॉट की वाइब्रेशन को उस लेवल तक लेके जाया जाए जहां पे वो फ्रीली कम्युनिकेट कर पाए नॉलेज के थ्रू, जो कि ऑर्डिनरी रेट ऑफ वाइब्रेशन के थ्रू पॉसिबल ही नहीं थे। कोई भी पर्सन जो सोचता है कि वो कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता है, राइट, इस जीनियस के डेफिनेशन के लिए तो पहला क्वेश्चन ये होगा कि कैसे हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं उन सोर्सेज ऑफ जो कि अवेलेबल ही नहीं है ऑर्डिनरी रेट ऑफ वाइब्रेशन ऑफ थॉट को। होगा कि क्या ये जो सोर्सेज ऑफ नॉलेज हैं जो अवेलेबल है सिर्फ जीनियस को, और अगर ऐसा है तो क्या है ये सोर्सेज और कह सकता है। ऑथर प्रूफ देने वाले हैं कुछ और इम्पोर्टेंट के अंदर दी गई हैं, और देने वाले हैं जिससे आप सिक्योर कर सकते हैं अपना खुद का प्रूफ थ्रू। और करते करते आपको आंसर मिल जाएगा इन दोनों क्वेश्चंस का। देखो, जीनियस डेवलप होता है सिक्स्थ सेंस के थ्रू। सिक्स्थ सेंस की रियलिटी बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश्ड है। क्रिएटिव इमेजिनेशन, ये क्रिएटिव इमेजिनेशन एक वो हमारे दिमाग की ताकत है जो ज्यादातर लोग कभी यूज ही नहीं करते अपनी पूरी जिंदगी के अंदर, और अगर करते भी हैं तो एक्सीडेंटली कर लेते हैं। बहुत छोटे नंबर ऑफ लोग इसको यूज करते हैं डिलिब्रेशन के साथ और एक पर समझ के। जो भी लोग इस फैकल्टी को खुद से यूज करते हैं और समझ के यूज करते हैं वही लोग एक्चुअल में जीनियस होते हैं। ये क्रिएटिव इमेजिनेशन एक डायरेक्ट लिंक है फाइनाइट माइंड के साथ और इनफाइनाइट इंटेलिजेंस के साथ। जितने भी आज तक के रिविलेशंस हुए हैं, जिनको हम लोग रिलीजन कहते हैं, या जो भी डिस्कवरीज हुई हैं आज से या पहले, पुरानी नई सारी, कोई भी इन्वेंशन हुआ है, वो सारी चीजें इस क्रिएटिव इमेजिनेशन से ही हुई हैं। जब आइडियाज और कंसेप्ट्स इंसान के दिमाग में आते हैं, वो ऐसे आते हैं जैसे वो बोलते हैं बस अचानक से आ गया, एक हंच आया मुझे। वो कोई ना कोई सोर्स से आते हैं। सबसे पहला, इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, दैट इज खुद की सोच से भी परे। दूसरा, खुद का ही सबकॉन्शियस माइंड, जहाँ पे इन सब चीजों की बैकग्राउंड पूरा तैयार था, और वो ब्रेन तक पहुंचा बस कोई भी सेंस के थ्रू या माइंड के थ्रू, किसी और पर्सन के जिसने ये थॉट रिलीज किया, और आपको सुनते ही लगा कि यस, यही वो चीज थी। या किसी और पर्सन के सबकॉन्शियस स्टोर हाउस से। और कोई सोर्स नहीं है जहां से इंस्पायर्ड आइडियाज या हंचेस आ सकते हो। देखो, क्रिएटिव इमेजिनेशन तब बेस्ट फंक्शन करती है जब माइंड वाइब्रेट करता है,
और माइंड वाइब्रेट कब करता है, जब कोई फॉर्म ऑफ उसको स्टिम, और ये वाइब्रेशन जब एक बहुत, तब माइंड जो है एक जीनियस है, वो क्रिएटिव इमेजिनेशन सीख करने लगता है। जब ब्रेन का एक्शन स्टिमुलेट हुआ है, एक या 10 से ज्यादा माइंड स्टिमुलेंट हो, उसका इफेक्ट वही होता है कि वो इंडिविजुअल ऑर्डिनरी थॉट से ऊपर लेके जाए और उसको बड़ा सोचने, बड़ा करने के ऊपर, वो है उस लेवल के ऊपर, और जो नीचे लो क्वालिटी के थॉट्स हैं उन सब से उसको हटाएं। जब भी हायर लेवल ऑफ थॉट्स तक आप खुद को लेके जाते हो, भले ही कोई भी फॉर्म ऑफ माइंड स्टिमुलेशन के थ्रू, तब एक इंडिविजुअल रिलेटिवली वही पोजीशन अक्वायर करता है जैसे वो एरोप्लेन के अंदर ऊपर जा रहा हो और वो ऊपर से सब चीजें देख सकता हो। राइट, भले ही वो खुद ग्राउंड पे खड़ा है लेकिन वो ऊपर से सब चीजें देख सकता है। और तो और जितना हायर लेवल ऑफ थॉट होता है, इंडिविजुअल उतना परेशान नहीं होता है। वो कोई भी फिर स्टिमुलाई से खुद को लिमिट नहीं करता है। वो खुद को सिर्फ अब 3 बेसिक नेसेसिटीज जो है उससे नहीं खुद को बांधता है। वो भी उस दुनिया में चला गया है जहाँ पे ऑर्डिनरी थॉट्स रिमूव कर दिए गए हैं, और वो तो ऊपर उठ चुका है। और इस ऊपर उठे हुए प्लेन ऑफ थॉट के अंदर जो क्रिएटिव फैकल्टी ऑफ माइंड होती है, वो देती है फ्रीडम ऑफ एक्शन। यहाँ पे रास्ता खुल जाता है सिक्स सेंस को फंक्शन करने के लिए। वो रिसेप्टिव हो जाती है आइडियाज के लिए, जो ऐसे ही इंडिविजुअल दूसरे सर्कमस्टांसेस में नहीं पहुंच सकता। सिक्स सेंस वो फैकल्टी है जो कि एक डिफरेंस बनाती है जीनियस और ऑर्डिनरी इंडिविजुअल के बीच में। देखो, क्रिएटिव फैकल्टी जो है वो ज्यादा अलर्ट और रिसेप्टिव होती है वाइब्रेशंस को लेके, जो कि बाहर इंडिविजुअल के सबकॉन्शियस माइंड में चल रहे होते हैं। जितना ज्यादा इस फैकल्टी को यूज किया जाए, और क्रिएटिव फैकल्टी ज्यादा अलर्ट और रिसेप्टिव हो जाती है वाइब्रेशंस को लेके, जो कि इंडिविजुअल के सबकॉन्शियस माइंड के बाहर चल रहे होते हैं। जितना ज्यादा इस फैकल्टी को यूज किया जाता है और जितना ज्यादा इंडिविजुअल इसके ऊपर रिलाई करता है, उतना ही ज्यादा उतना ही ज्यादा वो डिमांड करता है अपनी थॉट इम्पल्सेस को यूज करने के लिए। इस फैकल्टी को कल्टीवेट किया जा सकता है और डेवलप किया जा सकता है यूज के थ्रू। जो भी आज तक कंसाइज ऑपरेट हुई है, वो इसी फैकल्टी सिक्स सेंस के थ्रू हुई है। जितने भी बड़े जितने भी बड़े आर्टिस्ट हैं, राइटर्स हैं, म्यूजिशियंस और पोएट्स हैं, जो भी आज तक बड़े बने हैं, वो इसी हैबिट को यूज करके, जो कि अंदर से बोलती है, जो कि क्रिएटिव इमेजिनेशन है, इसको यूज करके ही बना है। ये एक ऐसा फैक्ट है जो सारे लोगों को पता है, और बेस्ट आइडियाज हंचेस से ही आते हैं। जय श्री कृष्ण एवरीवन। सो डन यारो, करें हमारा मनी मैनिफेस्टेशन एंड देन करें आज का सेशन एंड। ओके, आराम से बैठ जाते हैं सीधे। 3 लंबी गहरी सांसें। आई एम रिच। मैं बहुत अमीर हूँ। मैं बहुत अमीर हूँ, पैसे मेरी तरफ आते जाते हैं क्योंकि मैं वो वैल्यू प्रोवाइड करता हूँ। मैं खुद को देख पाता हूँ कि मैं बहुत जॉल, मैं इंथुजियास्टिकली परसिस्टेंटली अपनी वैल्यू देता हूँ। मैं एंथुजियास्टिकली अपनी वैल्यू देता रहता हूँ, और इसी वैल्यू देने की वजह से पैसे भी मेरी टूवर्ड्स आते ही रहते हैं। मैं सही जगह पर उसको यूटिलाइज करता हूँ, एंड आई एम रिच। यही करते हैं रिच लोग, एंड आई एम रिच। यही मेरा माइंडसेट है। यही मेरा माइंडसेट है
मैं पैसे के साथ दोस्ती रखता हूँ, उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करता हूँ, जिससे मेरा पैसा और बढ़े। मैं पैसे को ग्रोथ के डायरेक्शन में, मैं पैसे को रिचनेस के, वाह, आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच। खुद को देखो उस आइडेंटिटी के अंदर, हाउ यू यू नो मैनेज एवरीथिंग। आई एम रिच। थैंक यू, थैंक यू सो वेरी मच। जय श्री कृष्णा।